महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और देवेंद्र फडणवीस के घर कल सुबह विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। उधर अजीत पवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाओ, यानी कि तीनों चंद्रशेखर, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पर दावेदारी और तेज हो गई है। तीनों की दावेदारी पहले से है, लेकिन अब ये दावेदारी और तेज हो गई है। शिवसेना के सांसद नरेश महास्के ने एक बड़ा दावा कर दिया है और महाराष्ट्र में भी बिहार वाले फॉर्मूले पर जोर दिया है, मतलब एकनाथ शिंदे को ही आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाइए। महायुति के लीडर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या बल देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। वैसा मुझे भी लगता है, मेरी पार्टी की भी भूमिका है कि हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, लेकिन महायुति का मुख्यमंत्री होगा, तीनों पार्टी में समन्वय होकर मुख्यमंत्री होगा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर आखिर शिक्कामोर्तब और तय करेगी। जो अनुभव है मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा है और स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने 5 साल। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी ने 5 साल इस राज्य को एक ऊंचाई पर लेके गए। तीनों पार्टी का समन्वय कैसा रखना, उन्होंने ये महायुति का सरकार चला के दिखाया है और इसलिए महाराष्ट्र को देवेंद्र जी की जरूरत है, पार्टी को जरूरत है, महायुति को जरूरत है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर जुड़ गए। ऋत्विक, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि फैसला क्योंकि केंद्र से ही होना है और यहां फायदा देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने सेक्रीफाइस दिखाया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं कहा, बहुत आसानी के साथ एक्सेप्ट किया उन्होंने शिंदे को, इस बार हो सकता है कि पार्टी उसका फायदा उनको दे। जी बिल्कुल, देखिए मांग तो लगातार उठ रही है और कल जो शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक हुई, इस बैठक में भी उनको विधायक दल का नेता चुनने के बाद उन्हें साफ तौर पर जो विधायक है वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है वो एकनाथ शिंदे के चेहरे के ऊपर लड़ा गया और उसी की वजह से इतना प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में हासिल हुआ है। उसके चलते अब बिहार पैटर्न हो जिसमें नीतीश कुमार को भले ही सीटें कम चुन के आई हो, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वही बात हरियाणा की भी की जा सकती है। हरियाणा में भी जिस इसमें तो बीजेपी के ही नेताओं के बयान आने शुरू हो गए कि हमने मुख्यमंत्री चेहरा शिंदे साहब होंगे, ऐसा कभी कहा ही नहीं चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश लगातार अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें ये मांग उठ रही है कि सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे ही जो है उनको चुना जाए। साथ ही कल हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो लाडली बहनाएं हैं वो मुख्यमंत्री के आवास वर्षा बंगलों पर पहुंची, उन्होंने वहां पर उनकी आरती की और वहां पर भी उन्होंने मांग की कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ही चाहिए। कुछ देर के बाद अब सिद्धिविनायक मंदिर में भी कुछ ऐसे पेशेंट जाने वाले हैं जिनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से मदद हुई है और बड़े पैमाने पर वहां पर भी आरती की जाने वाली है। तो ठीक है ऋतिक, नजर बनाकर रखिएगा, आपका हम दोबारा रुख करेंगे और अपडेट हासिल करने